Hello guys and welcome back to MFK tutorials. And how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. Now in this video I am going to discuss about the exercise 1.5. ठीक है, exercise 1.5 intro part. ठीक है, introduction. हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए बेसिकली इसमें पढ़ना क्या है, मेन टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर. ठीक है, रियल नंबर का एक्सपोनेंट. व्हाट इज एक्सपोनेंट? इट इज़ दी अगर आपका बेस एंड पावर के फॉर्म में कोई नंबर लिखा है. ठीक है, कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा है बेस और पावर. बेस क्या होता है, मतलब ऐसे ऐसे बेस और पावर. बेस ऐसे मीन्स x की पावर 3. इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म. ठीक है, x की पावर 2. ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म. ये क्या है, आपका एक्सपोनेंट फॉर्म है. ठीक है, x को हम लोग क्या बोलेंगे, ये बेस हो जाएगा. 2 को क्या बोलेंगे, पावर हो जाएगा. डू यू गेट मी आर नॉट? अब इसी एक्सपोनेंट को, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का जो रूल है रियल नंबर में, उसको हम लोग देखने के लिए आगे बढ़ेंगे. तो चलिए फर्दर स्टार्ट करते हैं. ठीक, कुछ रूल है, कुछ नियम है, कुछ आप कह सकते हैं फार्मूले हैं जो आपको हमेशा ध्यान में होने चाहिए. ठीक है, अगर मैं कहूँ a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n. ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों बेस क्या है, सेम है, तो वो उसको हम ऐड कर देते हैं, m प्लस n हो जाएगा. इफ़ a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n. ठीक है, दोनों बेस सेम हो, विद मल्टीप्लिकेशन हो तो दोनों को ऐड कर देंगे. विद बेस सेम हो, विद डिवीज़न हो तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, m ग्रेटर देन n. ठीक, तो पहली बात तो ये हो गई. दूसरी बात ये हो गई, इसी में तीसरी बात ये ऐड कर लो कि अगर a की पावर m की पावर n है तो हम इसको a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n कह देंगे. ठीक है, इसमें और ऐड कर लो, अगर a मल्टीप्लाई बाई b की पावर n है तो हम कह देंगे a की पावर n मल्टीप्लाई बाई b की पावर n. देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे आ सकते हैं, ऐसे ऐसे आ सकते हैं. यहाँ पर बेस सेम नहीं था, पावर सेम है. ठीक है, यहाँ पर बेस सेम था, पावर आपकी सेम नहीं थी. ठीक है, डू यू गेट मी और नॉट? अगर आपको कहीं इस फॉर्म में मिल गया a की पावर m, तो इसको हम कह सकते हैं 1 बाई a की पावर माइनस m. ठीक है, अगर कहीं आपको कुछ ऐसा मिल गया a की पावर m बाई n. ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं a की पावर m की होल पावर 1 बाई n. ठीक है, या फिर इसी बात को हम ऐसे कि लिख सकते हैं a की पावर n की होल पावर m. ठीक, तो अब देखिए अगर इसी बात को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ nth रूट ऑफ a की होल पावर m. ठीक है, देखिए ये मैंने लिखा, इस वाले फार्मूले को यूज़ किया. ठीक है, m मल्टीप्लाई n करेंगे. ठीक है, m मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो हम m बाई, ठीक है, m मल्टीप्लाई बाई 1 बाई n तो ये हो जाएगा m बाई n. ठीक है, इस बेस को, इस पावर को मल्टीप्लाई जब करेंगे इस फॉर्म में. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए इस एक्सरसाइज को सीखने के लिए. और सारे जैसे जैसे फार्मूले आते रहेंगे उससे रिलेटेड हम आपको बताते चलते चलेंगे. चलिए ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं. जैसे इसी वाले में मैं देख ले रहा हूँ, इस पर अगर मैं 2 की पावर 3 बाई 2 कर दूँ. ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग, 2 की पावर, ठीक है, ये m है, ये n है, इसके अकॉर्डिंग m यानी कि 3 की पावर 1 बाई 2. अब ये 2 की पावर क्या है, 3 है, तो 2 2 ज़ा 4. अच्छा, x की पावर, एक चीज़ यहाँ पर देखो, आप लोग क्लास 8th में ये भी पढ़े होंगे, x की पावर अगर m है या 9 है या कुछ भी हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाई x एस सो वन, कितना, m टाइम्स. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 है तो 3 टाइम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो जाएगा. ठीक है, और 8 की पावर 1 बाई 2 हो जाएगा, तो ये हम कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2. ये देखिए ये. ठीक है, यहाँ से ये हुआ. ठीक है, इसको 8 बना दिया, 8 की पावर 1 बाई 2 हो गया. ठीक, अब 1 बाई 2 का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट. ठीक है, 1/2 का मतलब अंडर रूट. इसी फॉर्म में ये कर दूँ, अगर ऐसे करूँ
इसी को इस तरीके से, दोनों सेम है, एक बार 1/n को रोका, एक बार m को रोका। अब यहाँ पर मैं 1/n को रोक रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/2 की होल पावर 3, ठीक है। 1/n को रोक रहा हूँ, 3 को बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये नहीं लिखते हैं, ये क्या कर रहे हो, ठीक, क्योंकि 2 को नहीं लिखते, जब 3 होता तब यहाँ 3 लगाते, क्यूब रूट होता, फोर्थ रूट होता। तो ये आपका हो जाएगा √2 की पावर 3। डू यू गेट मी आर नॉट? इसमें इट मीन्स दैट √3 कितनी बार, √2 कितनी बार, 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√2, ठीक। डू यू गेट मी आर नॉट? आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम फर्दर और एग्जाम्पल को देखते हैं। हाँ, तो इसी एक्सरसाइज 1.5 में हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 कह रहा है सिंप्लीफाई 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1/3, ठीक है। क्या है सोल्यूशन, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1/3। देखिए बेस यहाँ पर सेम है, साइन मल्टीप्लाई है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो 2, देखिए बेस सेम था, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n, a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे, तो 2/3 प्लस 1/3। तो ये क्या हो जाए 2 की पावर, ठीक है 3, 2 प्लस 1, इट मीन्स दैट आपका हो जाएगा 2 की पावर 3/3, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 आपका आंसर बन जाएगा। डू यू गेट मी आर नॉट? ठीक है, बात समझ में आई। ये था आपका पहला सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन देख लेते हैं हम। दूसरा सोल्यूशन क्या बनेगा, कह रहा है कि 3 की पावर 1/5 है और की पावर उसकी पावर 4 है। तो यहाँ देखिए क्या कौन सा फॉर्म है, आप देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा टास्क ये होता है आप खाली फॉर्म को पहचान जाए। फॉर्म पहचान जाएंगे, यूँ करेंगे, चुटकियों में, चुटकियों का खेल होता है। देखिए a की पावर m की पावर n है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1/5 होगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4/5, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई। अब हम फर्दर बात कर लेते हैं नेक्स्ट तीसरे और चौथे की तरफ, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन भी मैंने इसको इरेज कर दिया। ये क्या क्वेश्चन क्या था, ये 7 की पावर आई थिंक 1/2, एक सेकेंड, 7 की पावर 1/2 होना ही चाहिए, यस 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 1/3 है, 7 की पावर 1/3। तीसरा देख ले रहा हूँ, ठीक है। तीसरा है 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर 1/3। देखिए इस पर भी हमने क्वेश्चन कर लिया, इस पर भी कर लिया, ये हमने बता ही दिया था। अभी ये भी बता रहा हूँ, ये नहीं हुआ, इस पर भी कर लिया था, अभी बताए थे। देखिए आपका 7 बेस सेम है विद डिवीज़न, ठीक है। तो क्या होता है हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3, ठीक है। तो 7 की पावर आपका हो जाएगा 15, 3 माइनस 5। तो 7 की पावर क्या हो जाएगा आपका, 7 की पावर आपका यहाँ से बन जाएगा -2/15, ये आंसर हो जाएगा। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए a की पावर अगर m है तो 1/a की पावर -m कर सकते हैं। तो a की पावर इसको पूरा m मान लिया, इसको पूरा m मान लिया, 7 की पावर -2/15 को पूरा a मान लिया। तो पूरा a जब मानेंगे तो ये क्या होता है 1/a की पावर -m, तो a की पावर यानी कि 7 की पावर -m, ये पूरा -m माने तो 2/15, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/7 की पावर माइनस प्लस 2/15। ये भी आंसर आप हो सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाई 17 की पावर 1/5, a मल्टीप्लाई बाई b, a मल्टीप्लाई बाई b की पावर n की पावर n, 1/5 1/5 ये वाला है ना, a की पावर n मल्टीप्लाई बाई b की पावर n, a की पावर 13 की पावर 1/5, b 17 की पावर 1/b, ठीक है। देखो पावर सेम है, बेस आपका सेम नहीं है, तो ठीक है कर लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। इसी के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे, तो कैसे कर लेंगे देख सकते हैं आप। आपका क्या हो जाएगा 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाई 17 की पावर 1/5, ये a है ये b है, a की पावर ये आप सपोज करो n है तो ये भी n है, ठीक है, ठीक। तो क्या हो जाएगा 13 की पावर 13 प्लस 17 की पावर 1/5, तो ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे 93 91 और 17 17 51
और 17 कम 17, 17×5 = 221 की पावर 1/5, ये आपका आंसर बन जाएगा। डू यू गेट मी आर नॉट? ये भी आपका क्लियर हो गया है। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 की इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जाम्पल को हम लोगों ने देख लिया। अब हम फर्दर बात करेंगे एक्सरसाइज 1.5 के सोल्यूशन पर, ठीक है। तो चलिए अब हम सोल्यूशन पर भी नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेते हैं।